सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो पैटर्न्स की वीडियो सबको बहुत ज्यादा चाहिए था कि पैटर्न्स में दिक्कत होती है सर, कैसे किया जाए। तो देखिए, पैटर्न तो मैं आपको जो है कुछ बहुत बेसिक ट्रिक्स बता दे रहा हूं, ये समझ में आ जाएगी कि तो किसी भी तरीके का पैटर्न होगा आप सारे सॉल्व कर लोगे। एकदम बेसिक है, इसको समझ लो, बाकी उसके बाद पैटर्न्स के ऊपर को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी कि पैटर्न हमेशा केवल दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न, और दूसरा आपका कौन सा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न। देखिए, ये सारी चीजें जो आपको किसी किताब में किसी टीचर के थ्रू नहीं इतना इजीली समझ में आएगा, आपको खासकर किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिनसे सारे पैटर्न होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग और दूसरा होता है आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न आपका बनता कैसे है, ठीक है। उससे पहले पैटर्न की कुछ बेसिक समझते हैं। पैटर्न के अंदर मैंने बताया था रो कॉलम होते हैं। अगर आपको एस्ट्रिक 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 और एस्ट्रिक ये चार बार प्रिंट कराना होगा, आपको ये क्या कराना होगा, चार बार अगर आपको प्रिंट कराना होगा तो आप कैसे करोगे? आप उसके लिए सिंपल सा, एक सेकंड, आप उसके लिए सिंपल सा क्या करोगे, एक एसओपी एक लूप चलाओगे फॉर r इज इक्वल टू 1, r इज लेस देन और इक्वल टू आपका 4, और r की वैल्यू क्या कर दोगे, प्लस प्लस कर दोगे, उसके ब्रैकेट ओपन करोगे, एसओपी एस्ट्रिक कर दोगे, यहाँ पे एसओपी क्या कर दोगे आप, एस्ट्रिक कर दोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि चार बार प्रिंट कराना है। यहीं पे अगर ये आ जाए इस तरीके से कि इसको रिपीट कराओ दो बार, तो आप क्या कर दोगे, तीन बार इस तरीके से होता है। तो इसके ऊपर इसी स्टेटमेंट को, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को तीन बार रिपीट करा देंगे, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या करा देंगे, तीन बार आप चला दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो पूरा का पूरा पैटर्न, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये तीन बार हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, नेस्टेड। ये आपके बेसिक्स हैं तो समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, नेस्टेड लूप का यूज करते हैं जब भी कभी हम लोग पैटर्न की और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसको देख लेना। बट ये वाला जो है पूरा पूरा ट्रिक बेस्ड है, ठीक है। तो आपको समझ में अभी आएगा कि भाई पैटर्न पूरा का पूरा। देखिए, पैटर्न का सबसे पहला आपको मान लेते हैं एस्ट्रिक शेप बनाने पे, अगर आपको ट्रायंगल बनाने से पहले स्क्वायर बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। स्क्वायर बनाने के लिए ये आपका क्या है, स्क्वायर पैटर्न है, तो इसमें रो मैंने क्या बताया था, रोड होता है, ठीक है। और कॉलम मैंने क्या बताया था, क्लाउड्स होते हैं। कॉलम क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, कॉलम हो गया। और मैंने रो का पहला क्या बताया था, ये आपका ये जो है रोड्स, दैट मींस रोज क्या होंगे, फर्स्ट लूप होंगे, रोड्स क्या होंगे आपके फर्स्ट लूप होंगे। एकदम देखिए ध्यान से समझते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और क्लाउड्स का मैंने क्या बताया, दैट मींस इसका क्या बताया था, आपका सेकंड कॉलम होता है। तो ये अब पहले केस में क्या कर दो, हमेशा देखो कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमेशा क्या यूज करना आप जो है, फॉर रो इज इक्वल टू आर, और पहले वाले को रो यूज कर लेना, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू कितनी, तीन बार जा रहा है, आर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 3, कॉलम की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस प्लस हो रही। ब्रैकेट को ओपन करना, एसओपी। हमेशा क्या होता है, जो कॉलम्स की प्रिंटिंग होती है वो हमेशा कंप्यूटर कैसे जाता है, यहाँ प्रिंट किया, यहाँ प्रिंट किया, यहाँ प्रिंट किया, यहाँ प्रिंट किया। कभी प्रिंटर को देखा है, प्रिंटर सपोज ये पेज है, प्रिंटर को देखा हमेशा ऐसे प्रिंट कर दे, कभी ऐसे देखा है कि प्रिंटर ये वाली लाइन करेगा, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। मतलब ये क्या हो गया कि एक पेपर है, सपोज आपके पास क्या है, एक पेपर है, ये पर्टिकुलर पेपर है, मान लेते हैं ये A4 साइज आपका पेपर है। तो ये प्रिंटर से क्या कभी देखा है कि ये सपोज ये प्रिंटर है, तो ये प्रिंटर से पहले ये पूरा पेज निकल के आ रहा है, एक लाइन प्रिंट हुई, फिर अंदर जा रहा है, फिर पूरा पेज निकल के आ रहा है। हमेशा प्रिंटिंग कैसे होती है, आपको ये दिमाग में याद रखना है, प्रिंटिंग हमेशा कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो इसी वजह से हम लोग कॉलम से हमेशा क्या यूज करते हैं, एसओपी यूज करते हैं। ये आपको शेप बता दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मैसेज होगा, वैल्यू होगी, जो भी होगा, इससे आप शेप बनाना सीख जा रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अगला काम क्या कर दोगे, एसओपी एलएन। यहाँ पे अगला काम क्या हो जाएगा आपका, एसओपी एलएन, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट बंद, होपफुली अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है, विजिबल है। चलिए, तो आप समझिएगा, इससे आप क्या कर रहे हो, शेप का, इससे रो डिसाइड करो, इससे क्या डिसाइड करो, कॉलम डिसाइड करो। तो ये आपको क्या बना रहा है, 3x3, मतलब लेंथ भी वही है, ऐसे समझिएगा, ब्रेथ भी वही है, तो इससे क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है, लगातार लेंथ या तो बढ़ रही होती है या तो घट रही होती है, ऐसे समझना। ये क्या हो गया, ये ब्रेथ के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार या तो बढ़ रही होती है या तो घट रही होती है, यही दो कंडीशंस होंगी। और इससे आपको अब यही मान लेते हैं कि अगर ये 4 हो जाता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से 4, तो ये क्या लेंथ बढ़ी है कि ब्रेथ बढ़ी, तो आपकी लेंथ बढ़ गई, तो इसको क्या कर दोगे आप, 4 कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। अब यहीं पे आपका इसके अंदर एक और बढ़ जाता है, तो इसको क्या कर देते आप उठा के, इसको आप उठा के 5 कर देते। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है कि पहला वाला डिसाइड कर रहा है कि कितने रो चल रहे हैं, दूसरा वाला डिसाइड कर रहा है कितने कॉलम चल रहे हैं। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझ लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसी के अंदर पैटर्न के अंदर जब शेप बनाने के लिए आता है। अब यही मान लो कि कुछ इस तरीके से हो गया, यही आपका मान लो इस तरीके से। तो ये क्या हो गया कि ये अब फिक्स नहीं है, ये क्या है, अब फिक्स नहीं है। अब ये कैसा हो रहा है, वेरिएबल हो गया। ये कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि क्या कर सके, वेरी हो सके, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। मतलब ये क्या हो गया, वेरी कर गया। दैट मींस पहली बार तो एक बार चल रहा है,
दूसरी बार 2 बार चल रहा है, तीसरी बार 3 बार चल रहा है, तीसरी बार क्या चल रहा है 3 बार चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3 कर दोगे, यहाँ पे सॉरी r कर दोगे, मतलब r की वैल्यू 1 है तो 1 बार चलेगा, r की वैल्यू 2 है तो 2 बार चलेगा, r की वैल्यू 3 है तो 3 बार चलेगा। आपका आउटर लूप वन टाइम तो इनर लूप क्या होता है पूरा कंप्लीट होता है, फिर आउटर लूप वन टाइम फिर इनर लूप पूरा कंप्लीट होता है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा काम करेगा। होपफुली एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको अभी मैंने केवल और केवल इंक्रीजिंग के पैटर्न, जब भी कभी आपके सामने इस तरीके का पैटर्न आ जाए, आप क्या करना ना, रो और कॉलम को देख लेना, रो और कॉलम को देख लेना और पहले इतना फ्रेम करना, ठीक है, इतना समझ में होपफुली आ गया होगा। ये आपको क्या दे देगा हमेशा, आपका सपोज ये 1 2 3 4 आ गए, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से, तो आपको सिंपल से क्या करना है, 4 रो जा रही है तो इसके अंदर 4 कर दोगे और ये तो सेम रहेगा कि कैसा भी आपका पैटर्न आ जाए, आपका 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7। अब इसके अंदर देखो आपका प्लस प्लस जा रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा है, r इज इक्वल टू r प्लस 2 हो जा रहा है और कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 2 हो जा रहा है, उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है यहाँ पे 7 है। सिंपल से इस तरीके से आपको याद रखना, आपको याद क्या रखना है कि पहले रो दूसरा कॉलम और उसके बाद क्या होंगे, हमेशा आपके इंक्रीज करेंगे। देखिए दो आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी, रो और कॉलम कैसे काम करता है वो, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका वेरी कर रहा है तो किस तरीके से वेरी कर रहा है, ये बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है। अभी इसके ऊपर आपको जितने टाइप के पैटर्न है लाइन से सारी वीडियोस लेके आऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो इतना पहले समझ लो, बाकी कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नीचे कमेंट करके बता। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।